नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे। तो आज के मार्केट में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल मूवमेंट्स क्या हैं, सीआईएफ रेट इंडिया में जो कॉस्टिंग पड़ती है उनका क्या रेट्स आ रहा है, स्पॉट प्राइसेस इंडिया में क्या कोट किए जा रहे हैं, कंज्यूमर पैक की उनके हिसाब से क्या कैलकुलेशन आ रही है, और एक मार्केट रिपोर्ट्स एंड फ्यूचर आउटलुक क्या कर रहा है। एक स्पेशल हमने रखा है वेदर, जो अपना कंसर्न चल रहा है अमेरिका का सीबॉट का, उसको डिस्कशन करेंगे। और उसकी जो कैलकुलेशन आ रही है आज के सोयाबीन ऑयल की और सीड की, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम केएलसी और सीबॉट लेते हैं। तो केएलसी के अंदर जो परसों 24 के अंदर 4168 था, वो कल शाम को बंद होते होते नियर अबाउट 98 पॉइंट का 90 पॉइंट्स के करीब का 100 पॉइंट्स का नियर अबाउट 98 पॉइंट्स का डाउन आया था। और उसके बाद आज थोड़ा सा बाजार फिर प्लस खुला है। सीबॉट के अंदर रेगुलर प्लस चल रहा है, 7199 पे बंद हुआ, कल सुबह थोड़ा माइनस था, फिर शाम को प्लस होके बंद हुआ है, और आज थोड़ा सा 20-25 माइनस में आ रहा है। बेसिस पॉइंट हमारा 2200 बना हुआ है। ये हमारे जो सीआईएफ रेट कोट हो रहे हैं, तो जो हमारा 925 था, मैंने यहाँ पर आपको बताया था 935 के करीब काम हो गए थे हमारे 24 को। कल 950 कोट किया गया और आज 940, 935, 940 इनके अंदर, इसी रेट्स के अंदर यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। सीपीओ के अंदर 985 से जो कल कोट करा जा रहा था, जब कल सुबह केएलसी ज़्यादा प्लस थी थोड़ी, उसके बाद शाम को माइनस आई थी, फिर 980 के करीब 975, 980 में काम हुए थे, और आज भी 980 कोट किया जा रहा है। डिगम सोया के अंदर जिस हिसाब से हम वहाँ का शिकागो को देख रहे हैं कि काफ़ी रेगुलर बढ़ा हुआ है, तो सीबॉट ज़्यादा ऊंचे रेट में कोट करा हुआ है। लेकिन हमने जो रेट्स जो लास्ट काम सुने थे वो यहाँ पर 1020 के आसपास सुने थे, उसके बाद हमने कोई काम सोयाबीन में नहीं हुए हैं। उसका मेन कारण सन ऑयल का नीचे रेट है, क्योंकि जो सन ऑयल की काफ़ी सप्लाईज चली हुई हैं और उनके रेट्स काफ़ी नीचे के सौदे हैं, तो वो उसकी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। तो उस हिसाब से 1040, 30, 60, कल 90 तक कोट करा गया था। फिर शिकागो जब थोड़ा सा नीचे कल दोपहर बाद आया, फिर वो 1050-60 में आज भी कोटिंग की जा रही है। इंडिया मार्केट के स्पॉट प्राइसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मस्टर्ड के अंदर नियर अबाउट 112, 12.5 की जो रेट्स कोड हो रहे हैं वो हमारे गंगानगर बेल्ट पे हो रहे हैं, और इधर 111, 112 रेट कोड हो रहे हैं कोटा लाइन पे। और जो ये लाइनों के रेट्स मैं बताता हूँ। और ये सोया रिफाइंड ऑयल हमारा 98 रुपीज़, जो कल 98 बोला गया था, लेकिन कल शाम को जब शिकागो थोड़ा माइनस था तब ये 97 तक काम हुए थे। आज ये 98 कोट करा जा रहा है। जो पाम ऑयल हमारा कल 89 हमने लिखा था, वो 88 तक कल काम हुए हैं, फिर आज 88.5 है। सन ऑयल का रेट 98 रुपीज़, कॉटन 99, सनराइज वन 90.65, 192.50 और 5800। मस्टर्ड में ये बताना चाहेंगे कि सप्लाईज काफ़ी शॉर्ट है, जिसको लेना है उसको 5825 तक भी लेना है, और जिनकी टर्म्स वगैरह सही है और जिनको अच्छी कंपनीज़ को 5775 तक भी काम हो रहा है। तो मैंने ये एवरेज रेट आपको मेंशन किया है 5800 रुपये का, तो आप इसको 5775 से 5800 रुपये मान सकते हैं। कल हमारा जो 5800 था, कल शाम को ये काम 5750, 5760 तक हो गए थे, 5750 से 5760। ये हमारा आज के स्पॉट रेट के हिसाब से क्या टीन की कैलकुलेशन आ रही है। हमारा टीन का प्राइस दिल्ली के अंदर 1595, पाम ऑयल का 1745, सोया रिफाइंड का 1931। ये स्पॉट रेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं दिल्ली के रेट, और उस हिसाब से लीटर के, टीन के, और पाउच के और बॉटल के रेट हम इसमें मेंशन करते हैं। इसके अंदर ये रेट्स हमारे दिल्ली के हैं, तो राजस्थान में 15 और हम गुजरात में इसमें 25 रुपये फ्रेट पार्ट में से के हिसाब से माइनस कर सकते हैं। तो अब ये शॉर्ट के अंदर हम थोड़ा मार्केट आउटलुक को बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया का जो है, जिस हिसाब से वहाँ पे आरबीडी का रेट 800, जो पीछे हमारा 885 तक देखा था, 950 कोड हो रहा है। तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि अगस्त के अंदर कुछ एक्सपोर्ट का टैक्स और लेवी वहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ हो सकती है। जैसा कि इन्होंने पिछली बार आपको नियर अबाउट 2 रुपीज़ पर केजी का इंक्रीज़ आया था हमारा एक्सपोर्ट टैक्स में और लेवी में। तो उस हिसाब से जितना वहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी बढ़ती है, तो उस हिसाब से उनको मार्केट में रेट एडजस्ट करने पड़ते हैं फार्मर्स को। तो कुछ गवर्नमेंट हिस्सा ले लेती है। पहले ये आपका एक्सपोर्ट टैक्स और लेवी $575 भी तक थी, लास्ट ईयर हमने देखा था। अभी ये 150-200 डॉलर के करीब चल रही है, तो वो $25-50 का इसमें इंक्रीज़ आने की उम्मीद है।
तो ये मैं थोड़ी सी एक न्यूज़ थी आपको इन्फॉर्म करना था। इंडिया के अंदर भी जो हमने पीछे आरबीडी पे लिया हुआ है 920 ले रखा है, अब बाज़ार चल रहे हैं 950-40 के, तो उसके अंदर जो हमारे 31 से हमारी जो रेफरेंस प्राइस चेंज होंगे उससे थोड़ा सा ड्यूटी में इंक्रीज आ सकता है। एक ये न्यूज़ थी, मिस्टर दोरा मिस्त्री हैं जो गोदरेज इंटरनेशनल के हैं, कि उन्होंने कल टीवी के ऊपर एक पे न्यूज़ में बोला कि हमारी रिंगट जो 4000 है ये 5000 तक भी दिसंबर तक जा सकती है और बाज़ार के अंदर 10 रुपये किलो की तेज़ी आ सकती है। तो ये उन्होंने जो बोला है वो यूएस वेदर के ऊपर बोला है कि यूएस की जो मौसम ख़राब चल रहा है, और उनका ये कहना था कि जो पाम ऑयल के पुराने वहाँ पे जो पौधे हैं जिनके अंदर जो ट्रीज़ लगे हुए हैं उन पे थोड़ी सी फसल के अंदर प्रॉब्लम देखी जा सकती है कि उनकी क्रॉप कम आए, और जो न्यू क्रॉप्स और जो न्यू ट्रीज़ लगे हैं उन पे अभी पूरा फल नहीं आ रहा है। तो ये न्यूज़ है जो कि हमें आगे दिसंबर तक, क्योंकि मिस्टर दोरा मिस्त्री जो बोलते हैं तो कई बार ऐसा भी नहीं है कि हमेशा हम ये कहें कि उनकी बात सही हुई है, कई बार वो गलत भी हुए हैं। तो हमको थोड़ा सा इस न्यूज़ पे ध्यान रखना है कि भाई हाँ, पाम ऑयल का क्या सिचुएशन रहेगा। लेकिन मैंने कल आपको एक रिपोर्ट में बताया था जो 490 लाख टन इंडोनेशिया है वो अगले साल 520 लाख टन का टारगेट रख रहे हैं और उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये दिस इज़ आल्सो ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। यूएस वेदर के बारे में अभी हम थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और जो एक हम रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे, तो इंडिया और चाइना के अंदर जो पिछले सालों से भी और पिछले महीनों से भी स्टॉक्स लेवल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो इंडिया में और चाइना के अंदर स्टॉक्स हायर साइड में है। जो फेस्टिवल डिमांड आ रही है, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई इसमें हमें डिमांड की वजह से माल की शॉर्टेज रहेगी। और कम रेटों में और पिछले रेटों में काफ़ी सौदे भी हुए हैं मार्केट के अंदर। अभी जो हमने देखा था $900-910 के अंदर हमारे आरबीडी के सौदे हुए, $980-1000 के अंदर सोयाबीन के। तो अभी काफ़ी सौदे भी इंडिया के अंदर आने बाकी हैं जो पुराने कम रेट के हैं, और सनफ्लावर का भी अभी माल हमारा पुराना आ रहा है। यहाँ पर एक मेंशन करना चाहेंगे, दिवाली अब के बार हमारी 12 नवंबर के करीब है, मतलब नवंबर के सेकंड वीक में आएगी। तो उस हिसाब से अभी हमारा फेस्टिवल ये 6 सितंबर तक ख़त्म हो जाएंगे। तो सितंबर अक्टूबर हमारे पास 2 महीने हैं जिसमें थोड़े फेस्टिवल्स कम रहेंगे। तो उस हिसाब से भी हमको देख के चलना चाहिए कि अगस्त का माल हमारे पास पूरा है और आगे डिमांड हमारी कैसे रहती है। वेदर एंड सी बॉट कैलकुलेशन एक्सप्लेन, ये मैंने एक आपको बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि ये हमारा सी बॉट के कोटेड रेट्स हैं। जैसे जो हमारा कल कोट हो रहा था 72.56 हो रहा था, सोया सीड का 1515 हो रहा था, और सोया मील का 453.8 हो रहा था। ये कल शाम के हमने क्लोजिंग रेट लिए हैं। उस हिसाब से जो हमारा रेट आता है $1600 का आ रहा है यूएस के अंदर। तो यूएस $1600 अपना सोयाबीन का रेट कोट कर रहा है, और सीड का रेट $557 कोट कर रहा है, और मील का रेट $500 कोट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो सोया सीड के रेट कोट होते हैं वो वहाँ पे 2721.55 kg, दैट इज़ 6000 पाउंड या 100 बुशल के कोट होते हैं। तो 100 बुशल इज इक्वल टू 6000 पाउंड इज इक्वल टू इतने केजी। ये हमारी कैलकुलेशन है जो हमारे रेट्स कोड होते हैं इसकी। और जो सोया मील के रेट कोड होते हैं 1 शॉर्ट टन 2000 पाउंड और 907.185 kg। ये वहाँ की कैलकुलेशंस हैं जो अमेरिका में चलती हैं। तो थोड़ा सा मैंने मतलब अपने डेली रिपोर्ट के साथ मेरा ये भी पर्पज़ रहता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करता रहूं कि मार्केट्स किस हिसाब से चलती हैं और किस हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो हमारा सोया ऑयल का ये 100 पाउंड के रेट कोड होते हैं जिसका वेट होता है 45.353924, मतलब आप कह सकते हैं 45.36 kg। तो इसका ये रेट है 7256। जो सेंट्स कोड हो रहा है वो इतने केजी का रेट कोड हुआ। तो उस हिसाब से हमारा जो डॉलर का रेट आ रहा है वो $1600 का रेट आ रहा है, जो इंडिया के अंदर $1150 हमको ब्राज़ील से भी मिल रहा है और अर्जेंटीना से भी मिल रहा है, 1100 $1150 के करीब का। तो ये मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस शो करना चाह रहा था। जब हम इसमें से आज के हिसाब से अगर हम 2200 बेसिस पॉइंट इसमें से घटा देते हैं तो ये 5056 आ जाता है। अगर इसमें से 2200 बेसिस पॉइंट जो ब्राज़ील के और अर्जेंटीना के कम चल रहे हैं तो 5056 आता है, उससे $1115 आ जाएगा ये रेट। अगर इसको इंडिया टर्म्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 91959 आएगा। इस पर फिर ड्यूटी लगेगी, फिर खर्चे लगेंगे, वो चीज़ें सेपरेट हैं।
लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये इस चार्ट का दिखाने का एक पर्पज़ और है कि जब सोया सीड का रेट वहाँ पे कम है, सोया मील का रेट वहाँ कम है, तो ये रेट ज़्यादा क्यों है। अब आप आज के रेट के हिसाब से अगर हम 45925 जैसे हमारा सीड का रेट है, हम वही पकड़ें, यहाँ की प्रोसेस कॉस्ट जोड़ें, उसका टोटल प्रोसेस कॉस्ट के बाद ये आया, हम 82% हम मील रिकवरी करते हैं, 18% ऑयल रिकवर करते हैं। मील का रेट मैंने वही लिया है 41269। उस हिसाब से भी हमारा जो ऑयल का जो रेट आ रहा है 90941 आ रहा है, 90941 आप ये समझ सकते हैं 5056 के हिसाब से। तब भी यहाँ 2000 रुपीज़ पर टन की पैरिटी है, लेकिन वहाँ पे ये जो रेट कोड हो रहे हैं 7256 सेंट्स के, ये मैंने आपको बताया कि ये फंड्स द्वारा थोड़ा सा मार्केट को मैनिपुलेट भी करा जाता है, और वहाँ पे बायोडीज़ल की भी रिक्वायरमेंट है, और इस वजह से वहाँ पे $1600 में, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि $1600 में काम नहीं हो रहा, $1600 में काम हो रहा है तभी फ्यूचर रेट कोड हो रहा है। लेकिन इसके अंदर बताया आपको, जैसे फंड्स वाले ऑपरेट करते हैं तो स्पॉट प्राइसेस इस हिसाब से चल रहा है और फ्यूचर रेट इस हिसाब से चल रहा है, और इसी बेसिस के ऊपर इंडिया की मार्केट भी बढ़ रही है। तो ये छोटा सा मैं आपको एक कैलकुलेशंस भी और समझाना चाह रहा था, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि मैं अब आपको वेदर के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो मेजर जो यूएस की सिटीज़ हैं वो ये चार्ट हमने लिया था गूगल से। तो उसके अंदर लास वेगास, एंजल, ये जो अपना सैन जॉर्ज, सैन फ्रांसिस्को, हमारी जो प्रोडक्शन है सन ऑयल की, सोयाबीन ऑयल की, वो टोटल इस एरिया के अंदर होती है। ये वाला जो हमारा है सेंट लुइस, और आपका ये मेम्फिस, ये शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड हमारा यहाँ पे चलता है, जो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है वो हमारे चलता है। तो हमारी जो सोयाबीन की प्रोडक्शन है वो केवल इस इलाके में होती है, इस इलाके में नहीं होती है। इसका भी मैंने एक आपको सेपरेट चार्ट लगाया है, तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पे मेजर क्रॉप एरिया वो डार्क में है, ये हमारा मेजर क्रॉप एरिया है 14, 15, 8, 7 जो में लिखा हुआ है, और जो जहाँ पे माइनर क्रॉप होती हैं वो ये वाला एरिया है जहाँ पे लेस ग्रीन है। ये यूएसडी का एग्रीकल्चर वेदर एजम्पशन के ऊपर उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स सोयाबीन का है। तो कहाँ कहाँ सोयाबीन की प्रोडक्शन हो रही है, इससे हम ये दिखाना चाह रहे थे कि इस एरिया में नहीं होती और इस एरिया में होती है, और कहाँ पे ज़्यादा होती है, कहाँ आती है। अब मैं इसमें आपको एक चार्ट मैंने और लिया है, ये ड्राउट का चार्ट है हमारा, कि एक्सेप्शनल ड्राउट है, ड्राउट कहाँ चल रहा है, एक्सट्रीम ड्राउट कहाँ चल रहा है। तो जहाँ जहाँ ये रेड पोजीशंस आ रही हैं, यहाँ पे हमारा एक्सेप्शनल ड्राउट है, यहाँ एक्सट्रीम ड्राउट है, सीवियर ड्राउट है। तो कुछ एरियाज़ हमारा जो येलो के अंदर है, अबनॉर्मली ड्राई है, मॉडरेट ड्राउट है, और या नन जहाँ पे कोई भी सूखे के संकेत नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो हम बार बार बात कर रहे हैं डेली कि वहाँ पे यूएस के अंदर वेदर कंसर्न बना हुआ है, तो जहाँ जहाँ हमारी ये क्रॉप होती है, और इसको अब आप इससे देख सकते हैं कि उसी एरिया में ड्राउट की पोजीशन बनी हुई है, इस एरिया में कहीं भी ड्राउट की पोजीशन नहीं है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हमारे यहाँ पे बना हुआ है, और हम जो है ये बात, इसको मैंने थोड़ा सा और स्टडी करा, तो ये इस साल नहीं है, हर साल ही थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया तो फसल का नुकसान हो सकता है। अभी जो हमारी पिछली यूएसडी की रिपोर्ट आई थी उसमें हमने 50 से 60 लाख टन नुकसान दिखाया था। इसके अंदर वहाँ 1200 लाख टन कर की क्रॉप होती है यूएस के अंदर, तो अभी 60 लाख टन क्रॉप का तो वो नुकसान कर चुके हैं कि जो सूखे की वजह से फसल ख़राब हो गई है। उम्मीद है कि 50 से 60 लाख टन इस साल, इस जो यूएसडी की रिपोर्ट आएगी उसमें हम और कम दिखाएंगे। तो जो फसल का नियर अबाउट जो वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी वो 1050 1075 लाख टन की हो सकती है, जो 1200 लाख टन की थी। तो 100 लाख टन की क्रॉप का कम होने का मतलब नियर अबाउट हमारे पास 20 लाख टन ऑयल की शॉर्टेज ऑल ओवर वर्ल्ड में हो सकती है, जो कि मैं कहता हूँ कि अगर हमारा इंडोनेशिया 30 लाख टन ज़्यादा दे रहा है तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन समझने के हिसाब से कि भाई, क्योंकि यूएस एक जो शिकागो यहाँ पे हमारा है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी मार्केट को डोमिनेट करते हैं, तो उस हिसाब से हमें इस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है तो मार्केट स्टेबल होने का कोशिश कर रहा है।
मैंने आपको पहले भी बताया कि जब बाज़ार को ऊंचा जाना होता है तो बार बार नीचे होकर फिर ऊपर जाता है। हमारे जो रेट कोड हो रहे हैं वो जैसे $1600 हमने दिखाया आपका सीबॉट का, उस हिसाब से कोड नहीं हो रहे। ब्राज़ील इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से हो रहे हैं, या आरबीडी हमारा इंडोनेशिया से आ रहा है। तो वहाँ पे माल का प्रेशर बना हुआ है। तो अगर हमारा सीबॉट बढ़ेगा भी तो उतना हमारा ब्राज़ील बढ़े अर्जेंटीना बढ़े ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा मंदी का भी काम ना करें। और कल थोड़ा सा उसमें आग के अंदर घी डालने का काम मिस्टर दोरा मिस्त्री ने भी कराया कि 10 रुपये किलो बढ़ जाएगा। तो हम एकदम तो ऐसा नहीं कहते कि 10 रुपये किलो बढ़ेगा। 10 रुपये किलो बढ़ेगा तो वो दिसंबर तक बढ़ेगा, तो वो उस सिचुएशन में बढ़ेगा जब ये फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए, यहाँ 300-400 लाख टन का नुकसान हो जाए। हमारी जो वो बता रहे हैं पाम ऑयल के जो नए ट्रीज़ हैं उसके अंदर फसल कम आए करे, लेकिन वो इस टाइप के अभी इंडिकेशंस कोई प्रॉपर नहीं मिले हैं। तो और जैसे भी मार्केट रिपोर्ट होगी मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। थैंक यू।